अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। तो कल आपको साफ बताया था, ब्रह्म प्रकाश का 29 श्लोक चल रहा है कि मन को जो बिठाया है उस मन का कितना बड़ा खेल है। आपको बता दिया था कि बाहर इंद्रियों के द्वारा कर्म ही पुत्र बदल सकता है, मित्र बदल सकता है, कोई आए वो बदल सकता है, पर आपके भावों को जिससे गति होती है, भावों से सारा खेल है। मैं शरीर हूँ तो बंधन के भाव हैं, मैं ब्रह्म की अहम ग्रह उपासना है तो मुक्त के भाव हैं, वो ऊंचे भाव हैं। भावों का तो सारा खेल है। अब भावों से ऊंचे भाव हैं तो उधर गति है। श्रीमान धीमान के घर ऐश्वर्य से युक्त जीवन है और भावों में गिरावट है। ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, ये शत्रु हैं, ये मित्र हैं, सारा दिन बेकार का चिंतन है तो भाव नीचे है, वो अधोगति को ले जाएंगे। इसमें पुत्र कुछ नहीं कर सकता, कल बताया था। भाव मन के हैं, स्वयं ही बदलो। यही विश्व जगत हम अक्षी पुरुष को देखते हैं और इस शरीरों का लय करके शून्य रूप कर देते हैं, इसको भावों से कर देते हैं शून्य, तो मुक्त है। यही विश्व मुक्ति का दरवाजा बन जाता है, मुक्ति का द्वार बन जाता है, इसके माध्यम से मुक्ति हो जाती है। और यही विश्व को मैं और मेरे के भावों से, शत्रु और मित्र के भावों से देखते हैं, अच्छा और बुरा भावों से देखते हैं, वासनाओं के वशीभूत होके देखते हैं, कामनाओं के वशीभूत होके देखते हैं, तो यही बंधन का कारण है। तो बंध और मोक्ष मुक्ति पुत्र नहीं करा सकता। मुक्ति तो आप स्वयं करोगे अपने मन के भावों को बदल के। भावों को बदलोगे तो जन्म बदलेंगे और स्वरूप का निश्चय करोगे तो मुक्त हो। तो पहले से ही मुक्त हो, निश्चय करो। ऐसा दृढ़ निश्चय हो कि संसार सागर की लहरें भले कितनी हमें डावाडोल करें, हमारा निश्चय डावाडोल ना हो। पर्वत की तरह, अटल पर्वत की तरह ऐसा महावाक्य चले, ऐसा शब्द चले, ऐसा सामने दिखे, सर्वम दिखे, सर्वम दिखे। माया नाटक है और नाटक सच्चा नहीं। तो ये स्थिति अचल लानी है। तो कहा रचना रच, मन को बिठा दिया, सारा रोला मन का हो गया, ठीक है, वासनाओं में बह गया। और वासनाओं की मुक्ति ही संसार की मुक्ति है, वासनाओं से मुक्ति ही संसार की मुक्ति है। अगर वासनाएं हैं तो असत, इच्छाएं हैं तो असत जिंदा है अंदर, याद रख लेना। ये लक्षण बता रही हूं, इसमें आ गए पढ़ के लिख लेना, पास रख लेना और उसको बीच बीच में देखते रहा करो। मुख्य बातें लिख करके अपनी इस पुस्तकों में रख लो और फिर बीच बीच में देखा करो। तो कहा कि जितनी भी वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, तो असत जिंदा है, याद रखना। और असत जहाँ पर जिंदा है वहाँ वासनाएं डटी रहती हैं। ये दोनों इकट्ठे रहते हैं। असत है तो वासना है, वासना है तो असत है। इसका निरीक्षण करें। अपने को अपना जीवन संवारना है, रटना थोड़ा ही है। किताब तो एक दिन में कहोगे पढ़ा देंगे, लेकिन रुक रुक के बताते हैं कि मन रच दिया, मन का क्या खेल है। मन के भावों में सब कुछ है। भावों का अपने स्वरूप स्थिति से नाश हो जाना आप ही आप हो। तो कहा 14 लोक बाजार, चाहत भी रच दी। अब जीव क्या करता है, जब भी आता है संसार में सिर्फ इच्छाओं के पीछे भागता रहता है।
और 14 लोकों में भागता है सुख की इच्छा के लिए। सुख की इच्छा के लिए केवल इस पृथ्वी लोक में नहीं भागता, स्वर्ग के भी यज्ञ करता है, लोकों में भी जाता है, और पृथ्वी लोक में भी दूर दूर तक घूमता है सुख की तलाश में, 7 समुंदर पार कर जाता है और ढूंढता कहाँ है और सुख पड़ा कहाँ है, ज्ञान नहीं है। तो यही ज्ञान गुरुदेव दे रहे हैं कि 14 लोक बाजार बनाए, मन के कारण चेतन आत्मा ही सारे विश्व का भ्रमण कर रही है। आप कहोगे, आप कहते हो अचल है, कुटस्थ है परमात्मा, तो सारे भ्रमण कैसे करता है? परमात्मा अचल है, कुटस्थ है। कुटस्थ माने सर्वत्र है, कोई जगह खाली नहीं है, तो कैसे भ्रमण करता है? कहते स्वप्न देख लो, आप स्वप्न के प्रकाशक कुटस्थ हो सदा, आपसे स्वप्न प्रकट है, आप में स्थित है, आप में लय है, पर आप जो के त्यों अचल हो। अचल होकर के भी चल रहे हो स्वप्न में, माया के कारण, निद्रा के कारण। इसलिए मंदालसा ने कहा अपने पुत्र को, त्याज मोह निद्रा। ये सत्य नहीं है, पुत्र को कहा त्याज मोह निद्रा, पहले मोह की निद्रा त्याग। तो ये कहा कि ये मन ही 14 लोकों में चाहत में घुमाता रहता है। चाहत पर आरूढ़ हो भटके, इनमें जाननहार। चाहत पर कौन भटक रहा है? ज्ञान स्वरूप, जो ज्ञान स्वरूप है उसको आत्मा भी कहते हैं और जीव आत्मा भी कहते हैं। तो जो भटक रहा है वो जीव आत्मा है। जीवात्मा कैसे कहा उसको? उसको जीवात्मा इसलिए कहा कि उसने इंद्रियां आदि ओढ़ करके, आकार को ओढ़ करके, आकार को ओढ़ करके बन गया ना। देखो, शरीर बन गया, स्त्री बन गया, पुरुष बन गया, फिर माँ बन गया, बहन बन गया, बनता गया और बिटता गया। सब जगह इसको परिस्थितियों की चपेटें पड़ती हैं, रिश्ते नातों से तो पड़ती हैं। देखो, तो जगत सत्य समझ के इस प्रकार ये जाननहार जो है चेतन, वही भटक रहा है और कोई नहीं है। जीव भी वही चेतन है और भटक रहा है। कल लेंगे 30वां श्लोक। अलख अनंत सरव सुखदाता, सिमरो बारंबार। ये जो भटक रहा है यही अलख है। कल बताएंगे कैसे अलख है। अनंत है, सर्व सुखदाता है, इसी को ही बारंबार सिमरना है। अभी आपको फिर बता दिया कि क्या जाके सिमरन करना है। विश्व को मोक्ष का द्वार बनाना है, ना कि बंधन का घर बनाना है। याद रखना, मोक्ष के द्वार के लिए छोटी सी बात है, अक्षी पुरुष को देखना और इस शरीरों का माया में लय करना। इसको समाधि कहेंगे। बड़ी ऊंची ऊंची बातें हैं, पर बात सरल कह के आपको बताते हैं। ठीक है, आज जाके ये देखना जो मिला है जगत का शून्य और चेतन का साक्षात सामने। ओम पूर्णमदा